समाज का जो सबसे खटने वाला हिस्सा है उसको गुलाम बनाने की तैयारी है कि तुम काम करो लेकिन तुमको उतना ही दिया जाएगा जिससे तुम्हारा पेट भर सके, तुम भविष्य के लिए बच्चा पैदा कर सको। मजदूरों को उतना ही दिया जाएगा जिससे वो काम कर सके और भविष्य के लिए मजदूर पैदा कर सके। ठीक ना, ये नीति पर चल रही है मोदी संघ की सरकार। इसलिए ये जो भी करते हैं समझिए कि वो गरीबों के खिलाफ में, मजदूरों के खिलाफ में, दलित पिछड़ी जातियों के खिलाफ में। कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला का राज चल रहा है, इसलिए टोपी वाला को राज पलट करके धोती वालों का राज लाने की हम लड़ाई। आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आज मंडल मसीहा बीपी मंडल जी का जन्मदिन है और इस खास मौके पर पूरे देश में कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं। पटना के जगजीवन राम राजनीतिक शोध संस्थान में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आप देख सकते हैं माले सांसद सुदामा प्रसाद जी यहाँ आए हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका मौजूदा वक्त में आरक्षण को लेकर क्या कुछ कहना है। सर, आज बीपी मंडल जी का जन्मदिन यहाँ पे लोग मना रहे हैं, इसके अलावा आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? और हमारे बीपी मंडल साहब इसीलिए जाने जाते हैं, ठीक ना। आज उनकी पुण्यतिथि है, आपके माध्यम से हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। और अभी जो हाई कोर्ट ने रोक लगाया है, जो बिहार में महागठबंधन की सरकार ने जातीय गणना करवाया और उसके अनुरूप आरक्षण की सीमा पर बढ़ाया 10%, तो उस पर एक तरह से हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। तो उसी को कैसे मैंने ठीक किया जाए, इसके लिए आज का सेमिनार। संवैधानिक उपचार ढूंढ रहे हैं लोग, तो आपको लगता है कि इसका संवैधानिक उपचार निकालना? हर चीज़ का उपचार है, ठीक ना। लोकसभा में, विधानसभा में हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे, सड़कों पर भी मांग उठाएंगे जी, और कोर्ट में भी लड़ेंगे। जी जी जी। एक वर्ड का यहाँ यूज किया गया सर कि न्यायपालिका जो है निर्णायक पालिका की भूमिका अदा कर रही है और कहीं ना कहीं ना जो लोग अब हर चीज़ पर बोलना कोई ज़रूरी नहीं हम लोगों का। जिन लोगों ने कुछ कहा उनसे पूछिए आप जाकर कि क्यों ऐसा कहा, ठीक ना। आपको लगता है कि जो ओबीसी वर्ग है, दलित वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उसके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कहेंगे फिर से, मैंने समाज का जो सबसे खटने वाला हिस्सा है उसको गुलाम बनाने की तैयारी है कि तुम काम करो लेकिन तुमको उतना ही दिया जाएगा जिससे तुम्हारा पेट भर सके, तुम भविष्य के लिए बच्चा पैदा कर सको और तुम्हारे अंदर जो है काम करने की क्षमता बरकरार रहे। वही युग लाया जा रहा है कि मजदूरों को उतना ही दिया जाएगा जिससे वो काम कर सके और भविष्य के लिए मजदूर पैदा कर सके, ठीक ना। ये नीति पर चल रही है मोदी संघ की सरकार। हम समझते हैं कि जब तक हम लोग जिंदा हैं, हमारे समाज का एक भी व्यक्ति जिंदा है, हम उनके मंसूबों को सफल नहीं होंगे। सर, एक बहुत बड़ा सवाल है सर कि SC/ST को लेकर के जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि भाई इनमें भी सब कैटेगरीज किया जाए और क्रीमी लेयर की पहचान की जाए, तो इसे कैसे? हम लोग तो पूछना चाहते हैं, मोदी जी की सरकार बतावे, देश में जातीय गणना करावे और वो बतावे कि किस जाति के कितने माने जो है जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या देश के अन्य जिला कोर्ट में कितने जज हैं, कितने IAS हैं, कितने IPS हैं, कितने सैन्य अधिकारी हैं, कितने पुलिस में बड़े अधिकारी हैं। तभी ना कहा जाएगा कि ये इसमें से क्रीमी लेयर हो गया, क्रीमी लेयर हो गया। किसी एक आदमी को देख करके हैं वो क्रीमी लेयर की परिभाषा नहीं तय की जा सकती है। कोई एक आदमी कि भाई ये आदमी तो अरबपति हो गए, हो सकते हैं वो आदमी एक आदमी हो गया हो, लेकिन वो समाज कहाँ खड़ा है? वो समाज कहाँ खड़ा है? वो समाज आज भी जो है नारकीय जीवन जी रहा है, ठीक ना। दुनिया भर की भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, ठीक ना, सब कुछ वहाँ है। वो खटते हैं, कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला का राज चल रहा है, इसलिए टोपी वाला को राज पलट करके धोती वालों का राज लाने की हम लड़ाई। कई लोग कहते हैं सर कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह रोल कर रहा है, जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरह से धीरे धीरे कर मिट्टिया मजदूर ये लोग पैदा करके, अब हुआ ना भाई कि यहाँ के नौजवान जो है यूक्रेन में जाएंगे लड़ने के लिए, यूक्रेन में जाएंगे जान देने के लिए, जहाँ बमबारी हो रहा है। मोदी जी की सरकार तो 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा लेकर आई थी, लेकिन वो तो वायदा नहीं निभाए। अब ये नौजवानों को कहिए कि जान देने के लिए भेज रहे हैं कि जाओ वहाँ जान देने के लिए।
हम अपनी धरती बचाने के लिए, अपना देश बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी देंगे। आप यहाँ रोज़गार दीजिए ना, आपके यहाँ रोज़गार नहीं है। आप कह रहे हैं कि प्रशिक्षित करेंगे हम नौजवानों को और कॉरपोरेट घराने रोज़गार देंगे, ठेका पर रखेंगे, उनको मजदूरी पर रखेंगे, अस्थाई नौकरी तो नहीं मिलेगी। इसलिए ये जो भी करते हैं समझिए कि वो गरीबों के खिलाफ में, मजदूरों के खिलाफ में, दलित पिछड़ी जातियों के खिलाफ में करते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे माले सांसद सुदामा प्रसाद, जिन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि मौजूदा सरकार गरीबों, पिछड़ों, दलित वर्ग को गुलाम बनाने की नीति पर काम कर रही है, उनके साथ खिलौने की तरह खेल रही है और उनके विकास में गतिरोध पैदा कर रही है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।